अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ खराफिस होंगे और तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। आज मैं काम कर रही थी तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मुश्किल तो ये एक मिसाल है ना कि गंदगी को ख़त्म करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन ऐसे ही है कि अगर हम सफाई करेंगे, साफ़ करेंगे तब तो मुश्किल होगा, लेकिन जब साफ़ सुथरा हो जाएगा तब हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हमारा घर इतना सा, क्योंकि सफाई निसफ़ ईमान है। तो मुझे एक बात याद आई कि हम जब ज़िंदगी में भी ऐसे ही है, जब मुश्किल आए तो हम घबरा जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर आसानी भी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरत अल-नशर में फरमाते हैं कि बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। तो ज़िंदगी में मुश्किलात के अंधेरे जब हम पर छा जाएं और उम्मीद की किरण नज़र ना आए तो अपना मुहासबा करें कि मेरा रब मुझे क्या सिखाना चाहता है। हमारी ज़िंदगी में कभी दिन की रोशनी होती है और कभी रात का अंधेरा। अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि एक रात गुजर जाती है तो उसके बाद दिन भी खूबसूरत आता है। तो ऐसे ही है, जब हम पर मुश्किल वक्त आता है तो हमें उसमें सब्र करना चाहिए। यानी कि वो तारीकी हमारी ज़िंदगी से ख़त्म होनी है। रात हमेशा नहीं रहती, लेकिन वो तकलीफ़ों भरा वक्त होता है, तो उस पर हमें सब्र करना चाहिए, ना कि हमें बेसब्री का मुजाहरा करना चाहिए। और फिर उसके बाद एक खूबसूरत दिन रोशन होता है, तो वो दिन उसमें हम तमाम काम भी करते हैं। यानी कि वो ऐसे हमारी ज़िंदगी में एक खूबसूरत वक्त भी आता है। अल्लाह ताला हमें नेमतें भी अता करता है। ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी में तारीकी छाई रहती है। हमें अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश का वक्त गुजरने के बाद एक खूबसूरत वक्त भी आता है, और जिससे हम ज़िंदगी में, दुनिया में तो हमारे दिन है, लेकिन दिन की तरह हमारा एक रोशन मुस्तकबिल भी होता है। हमारी ज़िंदगी में कभी दिन की रोशनी होती है, ऐसे ही हर रात के बाद दिन है। जिस तरह रात बाकी नहीं रहती, इस तरह हर मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। करने के दो काम। पहला काम, जब मुश्किल वक्त हो, परेशानी आ जाए या हमें चोट लग जाए, एक ठहराव आ जाए, तो समझें गोया सोचने का मौका मिला है। अपनी गलती बाज़ औक़ात हम मानते नहीं हैं और यही कहते हैं कि ये हमारी मुश्किलें पता नहीं कब ख़त्म होगी। ये हमारा बेसब्री का मुजाहरा है। जब हम पर ऐसा वक्त आ जाए तो हमें सब्र करना चाहिए। तकलीफ़ों से गुजरे बगैर कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रब मुश्किल कुशा है। वो रब मुश्किल कुशा है। बिन मांगे ही मिल जाए तो कैसे यकीन होगा कि तुम्हारा रब दुआओं का बहुत सुनने वाला है। अगर सब तुम्हारे साथ रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता। ये बात तो हकीकत है कि कैसे हमें पता चलता है। जब मुश्किल वक्त आता है तो हमारे अच्छे रिश्ते, हमारे अजीज़ हमसे दूर हो जाते हैं, और जब अल्लाह ताला आसाइश देता है, अल्लाह ताला हमें नेमतें अता करता है, तो वही जो हमसे दूर चले जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। तो ये है ना कि हमारा रब हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। नामुमकिन की तलब अगर तुम्हें नहीं दी जाएगी और तुम नामुमकिन समझकर मांगना ही नहीं छोड़ दोगे, तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मोजज़े करने पर कादिर है। सुनो, हम इंसान हैं, इस काबिल नहीं कि इसकी मसलहतों को समझ सकें। हमें हर हाल में इस पर यकीन रखना होगा। हमारा रब वही है जिसने समंदर के बीच से मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के ग़लबे से बचाया, याद है ना। और फिर कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की लपेट से बचाया, फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा था। क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात बदलने पर कादिर नहीं है? बेशक हम उन जैसे नहीं हैं। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पाँव उनकी खाक जैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम इंसान बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। वो अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे बंदे हैं, ठीक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे तो हम हो नहीं सकते, मगर वो हमारा भी रब है। वही जो उनका रब है वो हमारा भी रब है। तो हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए और नेमतों पर शुक्र करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन के लिए तो भलाई है। मोमिन जब मुश्किल वक्त आता है तो उस पर सब्र करता है और अल्लाह ताला के सामने बेसब्री का मुजाहरा नहीं करता, और जब नेमतें उसे अता की जाती हैं तो शुक्र करता है। ये हमारे लिए भलाई है, हमें नेकियां मिलती है, इस पर भी हमें अजर मिलता है। हम क्यों बेसब्री का मुजाहरा करें। तो आज हमारा व्लॉग यहीं तक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना और अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे एक अच्छे मैसेज के साथ, एक अच्छे वाक़यात के साथ। मोहम्मद आद को मैं ले छत पर और बहुत खुश था,
तो चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।